हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू मैथ्स का। ठीक है भाई, मैं आज आपको करवाऊँगा 14 मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू। और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने की चांस सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं जितना क्वेश्चन लेकर आया हूँ उससे आप गौर से सब देखो, उसे अच्छे से समझो और जो कंसेप्ट मैं बताऊँगा उसे ध्यान से सुनना है। और मैं जो स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है भाई, अगर इतना कर लेते हो। अगर इससे पहले अगर मैं सिलेक्शन एक्सप्रेस का, ये आपका कितना लेक्चर है भाई, ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो अगर पहला लेक्चर आपने देख लिया, सेकेंड देख लिया है, अगर आप थर्ड में आ गए हो तो आपका यहाँ से आउट ऑफ 30 में 30 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है। अगर ये भी सिर्फ पीवाईक्यू कर लेते हो, लगभग क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ से भी मिनिमम आपको 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा। एक घंटे के लेक्चर में अगर 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको मिले, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये पूछा था हाउ मेनी डायगोनल डज हैव अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। कभी भी आपका नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक, इसमें जो n होता है, n का मतलब क्या होता है, साइड होता है। अभी क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्या देगा, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब कितने साइड, क्वाड्रिलेटर का मतलब है 4 साइड। क्वाड्रिलेटर बोल दिया। आपको पता है क्वाड्रिलेटर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूछा नंबर ऑफ डायगोनल, उसका फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या रखना है, 4 पुट करना है। 4 इंटू 4 माइनस 3/2। इससे आप पहले क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 हो जाएगा। 4 इंटू 1, 1 इसे कट कीजिए तो आंसर कितने आ गए आपके, आंसर हो गए 2। तो कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीटेड मोड में आया है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार भी। इसका फिलहाल का ऑप्शन नंबर इसका है ए है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को वर्ड के पावर एनालिसिस से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। वर्ड के भाई इतना आसान क्वेश्चन आता है, इसी पैटर्न पे न जाने कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है भाई, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डे। 8 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है, तो उसी काम को 10 दिन में मुझे करवाना हो तो कितना आदमी लगेगा। 15 दिन के लिए तो 8 आदमी है, 10 दिन के लिए कितना आदमी लगेगा। सेम पीस है ना, सेम पीस ऑफ वर्क, इस पर ध्यान देना। जब भी आपका सेम वर्क का बात आ जाए, सिंपल सा आप ये कंसेप्ट लगा लो। सिंपल सा ये आपका कंसेप्ट समझो इसे, या फॉर्मूला समझो, जो मर्जी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपको यही स्टेप फॉलो करना, हमेशा एंड हमेशा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, M1 का मतलब क्या है, पहला स्टार्टिंग वाला आदमी और स्टार्टिंग का डे। M2 का क्या है, बाद का आदमी एंड बाद का डे। सिंपल सा है। देखो स्टार्टिंग में क्या है, 8 आदमी एंड 15 दिन। तो मैंने क्या किया है, 8 मैन को मैंने क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड पूछा, क्या पूछा है, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। आपको हाउ मेनी मैन पूछा है ना, तो हाउ मेनी मैंने M2 लिख दिया। आप चाहो तो इसे x से मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो M2 इंटू कितना दिन, 10 दिन, तो मैंने 10 लिखा है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, M2 को अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे। तो M2 को आप अकेले लिखना है ना भाई, सिंगल 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 हो गया है ना, सिंगल मंगल है ना, सिंगल M को सिंगल लिख दीजिए। तो सिंगल लिखना है तो इसका देखो क्या करना है, 8 इंटू 15। 8 इंटू 15 ये नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। इसे आप कट करोगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसे जब कट फिर ये हो जाएगा 4, तो इसे जब काट कुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी। दोगे इसमें कुछ है, सिंपल सा यही कंसेप्ट आपको लगाना है। आप 1 बाई मैन 1 बाई वो उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना भाई मेरे। ठीक है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। अब देखना कि आपका क्वेश्चन कितना इजी तरीके से बन जाता है। सिंपल सा ही कंसेप्ट है, इसको लगाना बिल्कुल। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन से बच्चे पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये भी वर्क का है तो इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो इफ़, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ सेम टू सेम। उसने तो भाई होता है वैल्यू भी चेंज नहीं किया था एग्जामिनर ने, क्या पता सेम इस बार उठ आ जाए। ठीक है, देखो कंसेप्ट समझते हैं इसका। पूछा है इफ़ 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। पूछ रहा है, अगर कह रहा है कि देखो कंडीशन, ये आपका क्या है, कंडीशन है कि अगर
6 आदमी और 8 वोमेन एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, ये कंडीशन है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल बी 3 मैन एंड 6 वोमेन कैन डू सेम वर्क। आप पूछ रहा है उसी काम को 3 आदमी और 6 वोमेन मिलकर कितने दिन में करेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको स्टेप देखो, इसको 2 स्टेप में फॉलो करना है। पहला स्टेप आपका ये है, दूसरा स्टेप आपका ये है। तो पहला स्टेप पहले समझते हैं। पहला देखो क्या करना, पहला हमेशा यही काम करना, दूसरा काम के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो बता रहा हूँ डिक्टो वही चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। देखो क्या है, 6 मैन है तो 6 लिखो यहाँ पे, और कितना दिन, 20 दिन की बात हो रही है। तो पहले देखो 6 मैन, मैंने मैन को क्या किया, एम से डिनोट किया है, और वोमेन को किससे डिनोट किया, डब्ल्यू से डिनोट किया, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो 6 मैन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे 10 दिया होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, 25 होता तो 25 से, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 मैन को मैंने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, और 8 वोमेन को भी मैंने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, दोनों को आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल यही डिक्टो कंडीशन को फॉलो करना, आपको दूसरे बारे में सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना होता है रेशियो, तो m/w का रेशियो निकालना है। तो देखो m यहाँ m पहले से है, और इस w को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, और ये 8 है, ये 6 को उधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। इसे आप कट करोगे कितना हो जाएगा, 4 और 3। तो सिंपल सा यहाँ से रेशियो क्या निकला, m/w का वैल्यू निकल गया आपका 4/3। इसके अलावा आपको बिल्कुल दूसरा कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देना है, जो स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है मेरे भाई। ठीक, तो देखो पहला स्टेप ये करना, दूसरा स्टेप आते हैं। अब देखो आते हैं कंडीशन, पूछा क्या है। अब जो पूछा है उस पर आते हैं। पूछा है इन हाउ मेनी डेज, मैं डेज को क्या माना, एक्स माना है। ठीक है, हाउ मेनी डेज पूछा है, देखो एक्स मान लो, सिंपल सा है। तो कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क है, सिंपल सा। देखो क्या है, 3, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, इस बार दे रखा है 3 मैन एंड 6 वोमेन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फॉलो करना है, यहाँ पे जो चीज़ दिया रहा है उसको क्या करना, ऐड करना। 3 मैन बोला तो मैंने 3m लिखा, और प्लस 6 वोमेन मैंने प्लस 6 वोमेन कर दिया। इसको सिंपल सा यहाँ पे प्लस करना, माइनस भी नहीं करना, हमेशा प्लस करना। ठीक है, अब क्या करना, डे से, अब मैंने देखो क्या माना यहाँ पे, देखो एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स से मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो 4 लिखता मैं, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसी को लिखना है, और सिंपल सा देखो इसमें प्लस करना है, इंटू एक्स करेंगे। अब देखो ये वाला टर्म कहाँ से लाया हूँ, ये जो आप यहाँ पे लिखे होता है ना पहला कंडीशन, तो मैंने इसको सिंपल सा देखो इस पूरा टर्म को मैं उठा के वहाँ पे जाके लिख दिया। तो 8 वोमेन इंटू 20, तो मैंने 8 वोमेन इंटू 20 सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं करना, इक्वल टू यह कर देना। अब देखो इसे सॉल्व कर लो सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये m का जो वैल्यू है ना, यहाँ m है, यहाँ w है, यहाँ पे m का वैल्यू बताओ कितना निकाले हो आप, 4 निकाले हो। यहाँ से w का वैल्यू क्या है, 3 है। तो जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे आपको 4 लिखना है, जहाँ जहाँ पे w है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। देखो यहाँ पे m है तो m के बदले मैंने यहाँ पे 4 लिखा, w है तो w के बदले मैंने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ भी w है तो w के बदले यहाँ पे 3 लिखा। अब इसमें कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं बचा मेरे भाई। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 6 इंटू 3 कितना, 18 हो जाएगा। ठीक, इंटू एक्स, उसी तरह 8 इंटू 3 करो 24 हो जाएगा, इंटू 20। अब इसे ऐड करोगे तो 30x हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू 24 इंटू 20। इसे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि कट कुट हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x को अकेले कर दो, x से अकेले करो तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 इंटू 20/30, इसे काट कूट कीजिए तो आंसर कितने आ जाएंगे बेटा, वो 16 आंसर आ जाएंगे। कुछ भी दिक्कत है इसमें क्या, नहीं ना, कितना आसान कंसेप्ट है। 2 स्टेप है, सिंपल, पहले एक बार और अच्छे से समझ लो। पहले क्या करना है, जो कंडीशन आपको गिवन है उस कंडीशन को आपस में क्या करना, इक्वल करना है, वहाँ से आपको रेशियो निकाल लेना। ठीक, उसके बाद जो पूछा है उसको आपस में ऐड करके एक्सेस मल्टीप्लाई कर दो, इनमें से किसी एक को यहाँ पे इक्वल टू कर देना। तो सिंपल सा इसको फॉलो कीजिए, और यहाँ से आंसर m का वैल्यू एंड w का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर पाइए। ठीक, हमेशा यही चीज़ लगाना, दोबारा कुछ दूसरा कुछ सोचना ही नहीं। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आपका क्या हक बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो समझ में आ गया ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में न जाने कितने बार रिपीट हो जाए। आप क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, 4 है। सिंपल सा देखो, मैं जो बता रहा हूँ बस इस पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। आपका पहला कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है। देखो क्या होता है, x इंटू वाई अगर कंस्टेंट हो तो ये मेरा क्या कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। x बाई वाई अगर कांस्टेंट हो, x बाई वाई मतलब कि x डिवाइड वाई कांस्टेंट हो, तो ये मेरा क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो सिंपल सा इसे दोनों को याद कर लो, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया, कभी ये पूछा है तो कभी ये पूछा है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक हर बार पूछा गया। तो ये तो 100% ये आएगा ही आएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली, क्या पूछा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन है। तो आ जाओ यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन ये है ना। देखो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, उसका क्या किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखा जाता है,
एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखो एक्स प्लस है, एक्स माइनस है, हाँ ये वाला है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है था? देखो डायरेक्टली का एक्स बाई वाई है, तो मतलब इसका डी हो जाता। फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, उससे भी थोड़ा बता दूँ मैं। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर एक बढ़ेगा, अगर एक्स को आप बढ़ाओगे तो वाई क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर आप एक्स को घटाओगे तो वाई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। तो बस ये, इससे ज़्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस कंसेप्ट से। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन में आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है। देखो क्या है, मोहन इज थिंकिंग ऑफ 2 नंबर। एक मोहन साहब हैं, वो 2 नंबर के बारे में सोच रहे हैं। इसने सोचा देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। उसने सोचा कि भाई ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। और उसने सोचा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 36 है। ठीक, ये उसने सोचा। और उसने ये बोला, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर, उसमें से जो है ना, एक नंबर कितना है? 12 है। मुझे दूसरा नंबर बताकर, भाई वो सोच रहे हैं मुझे बताना है, बिल्कुल बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं भाई, इतना है टैलेंट हमारे अंदर। ठीक है ना भाई, है ना, हमारे इतना है, मतलब आपके अंदर भी, हम सब के अंदर है उतना टैलेंट। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले, ये दोनों बात सेम है। ठीक है, सिंपल सा देखो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसे एक फॉर्म और लिखा जाता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एक बार पूछा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको दे दिया था, एलसीएम दे रखा था, आपसे एचसीएफ पूछा गया था। बिल्कुल अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया तो आपको यही चीज अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये ए जो है, ए है आपका अदर नंबर, और बी जो है, बी है आपका, सॉरी ए जो है 1 नंबर, बी है अदर नंबर। सिंपल सा देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है 6, एलसीएम का दे रखा है कितना? 36, एक नंबर का दे रखा है 12, तो दूसरा नंबर पूछा था। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। एलसीएम का वैल्यू कितना देगा? 36 दे रखा है। और ए का कितना दे रखा है? 12। आपसे बी पूछा है, तो कुछ है क्या इसमें भाई? कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ऐसे कट कीजिए, 12 3 जा 36, क्या बचा? 6 इंटू 3 बचा। जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका इज करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? है ना, आ गया ना समझ? कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है भाई, और एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपका कैसा एग्ज़ाम गया है, मैंने जो पढ़ाया वो आया है नहीं आया। आप अपना मुझे मार्क्स कहाँ पे भेजना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले लो, मुझे वहाँ पे देखो AKadir374 ये मेरा इंस्टा आईडी है। अब बिल्कुल मुझे यहाँ पे अपना मार्क्स भेजना, अपना नंबर भेजना, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, और विथ फोटोज़ के साथ, ताकि आपका मैं नाम लेकर यहाँ पे अनाउंस कर सकूँ, ये मेरा बच्चा है, इसको इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है भाई, विथ फोटोज़ विथ नेम, बिल्कुल आपके लिए मैं ऐसा करूँगा। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, मुझे यहाँ पे जरूर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन पेपर भेज देना, ठीक है भाई, ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे सकूँ, और साथ के साथ आपको आपका मार्क्स, कितने मार्क्स आए, कैसे एग्जाम गया, बिल्कुल मेरे को वहाँ पर बताना। ठीक है भाई, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि क्या है। तो 6 नंबर देखो, ये क्वेश्चन भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 1000 स्टार लगा लो, बिल्कुल लगाते जाओ सुबह से शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी सिंपल आपको स्टेप जो फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप फॉलो कीजिए। इससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना, जो मैं बता रहा हूँ उसे ही फॉलो करना है। देखो क्या है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज़ इक्वल, है ना, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 शर्ट। पूछ रहा है कि 10 शर्ट का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस कितने? 10 शर्ट के। ठीक है, पूछा है बताओ प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन न जाने सेम टू सेम तरीके से आता है, आपसे प्रॉफिट पूछा जाता है और लॉस परसेंट। देखो मैंने लॉस के लिए लेकर आया है, और दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा यहाँ पे। पहले इसे समझते हैं। सिंपल सा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ। देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। ये आपका फॉर्मूला है। बाकी कंसेप्ट देखो, इसे आप 3 स्टेप में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या है? 4 स्टेप में 3 स्टेप मान लो। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, लेट द CP ऑफ, देखो 12 शर्ट का दे रखा ना, एक शर्ट का तो कुछ नहीं पता आपको हमेशा मानना है एक शर्ट का CP। पहले आप CP मानेंगे, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ बस वही करना है, पहले SP नहीं मानना, पहले CP ही मानोगे। ठीक है भाई, जो बोल रहा हूँ वही करना आपको। तो पहले हम लेट द CP ऑफ 1 शर्ट को X मान लो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कितना 12 शर्ट दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का, तो 12 का X कितना हो जाएगा? 12X हो जाएगा। अगर आपका एक पेन का दाम 2 रुपया है, तो 3 पेन का दाम क्या होगा बताओ? 3 दूनी 6, तो मतलब क्या करो, मल्टीप्लाई करो। उसी टाइप से एक का हमने X से माना था 12 का, कितना होगा? 12X हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेप आप क्या करोगे, CP को मानोगे। और दूसरा स्टेप क्या करना है कि लेट द SP, है ना, यहाँ पे देखो SP मानोगे एक शर्ट का, तो XP को Y मान लीजिए। अब दे कितना रखा है? 12 का, सॉरी 10 का, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 का कितना हो जाएगा? 10Y।
बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द 12 शर्ट एंड इतना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए 12x इज इक्वल टू 10y। देखो यहाँ पे क्या है, ये 12x और 10y को क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक, यहाँ पे बस आपका क्या चेंज रहता है पता है, सिर्फ आपका वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल यही लगता है। सिंपल सा, दोनों को इक्वल कीजिए। इसमें से आपको हमेशा एंड हमेशा y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू नहीं निकालना है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, जो बोल रहा हूँ वही करना है। यहाँ आप y का वैल्यू निकालिए, जब हमेशा y का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा बताओ, 12/10, 12/10x हो जाए। ठीक है, अब यहीं पे छोड़ दो इसे। अब आते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अब यहाँ पे देखो SP आपने क्या माना था, SP माना था आपने y। यहाँ पे देखिए SP क्या माना था, यहाँ पे y माना था। कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, देखो SP क्या माना था आपने, y माना था। यहाँ पे लिखिए SP के बदले y लिख दीजिए। ठीक है, और CP क्या माना था आपने, x माना था, CP के बदले में x लिख दीजिए। सिंपल सा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू को ले आके यहाँ पे सिंपल से इस y को लाओ यहाँ पे और इधर पुट कर दो। थोड़ा मैं कलर, ये पेन चेंज करना रुक दो, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। ठीक, अब देखो सही है। तो सिंपल सा क्या कीजिए, इस y को यहाँ से लाइए और इसको यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए। यहाँ पे y के बदले मैंने क्या लिख दिया, 12/10x, 12/10x, और ये x से माइनस कर दो। अब इसको सिंपल सा क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 10 होगा, तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x/10। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये आपका दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप आपसे पूछा क्या है बताओ, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछता तो आपका आंसर बिल्कुल यही हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। बताओ आपने प्रॉफिट का वैल्यू क्या निकाला, 2x/10। तो यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में लिखेंगे 2/10x लिखेंगे। और आपने CP को क्या माना, x से माना है, तो CP कर देना x लिख दीजिए और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो x से क्या हुआ, x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 10 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 × 10 बचा, 2 × 10 करोगे 20%। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको लगाना है, यही 3 स्टेप में हमेशा सॉल्व करना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, देखो सबसे पहले आप CP को मानोगे x, उसके बाद SP को मानोगे y, उसके बाद फिर क्या करोगे, दोनों का आप इक्वल करेंगे, ये दूसरा स्टेप। उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे, देन आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। समझ में आया, पहले x मानो y मानो, दोनों को इक्वल करो, प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट परसेंट निकालो, बस यही चीज़ करना है। अब देखो सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका है 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम इसी कंसेप्ट पे देखो आप क्या पूछता है कि इससे पहले पूछा था आपका प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट परसेंट बोले या गेन परसेंट बोले, बाद बराबर है, इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट बाद बराबर है। उसी तरह यहाँ पे क्या पूछा, लॉस परसेंट पूछा है। तो सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिंपल सा देखो, लॉस परसेंट का वहाँ पे क्या था, गेन था, तो गेन के बदले में यहाँ पे गेन बाय CP था, यहाँ तो लॉस परसेंट है, यहाँ पे लॉस बाय CP हो जाएगा। ठीक, बाकी इंटू 100। और यहाँ पे क्या था, तो लॉस का होता है CP माइनस SP और गेन का क्या था, SP माइनस CP। सेम टू सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ CP ऑफ, यहाँ पे CP दे रखा है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोला था, कोई चेंज है बिल्कुल नहीं। तो इफ द CP ऑफ 25 चेयर इक्वल, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना, इक्वल टू SP ऑफ 30 चेयर। क्वेश्चन सेम टू सेम है, कंसेप्ट भी सेम टू सेम लगेगा। सिंपल से इसमें भी क्या करना आपको, पहले CP मानना है एक चेयर का, लेट द CP ऑफ 1 चेयर को x मान लीजिए। तो 25 चेयर यहाँ पे बात हुई है, तो 25 चेयर का हो जाएगा 25x। उसी टाइप से लेट द SP ऑफ 1 चेयर को y मानिए, तो कितना है 30 है, तो 30 का कितना हो जाएगा 30y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, तो दोनों क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो 25 चेयर है ना, 30 चेयर बराबर है ना, इसीलिए से यहाँ पे क्या करेंगे, 25x को हम 30y से क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सेम टू सेम जैसा मैंने वहाँ पे बताया, यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ से y का वैल्यू निकाल के छोड़ दो। ठीक, अब आते हैं लॉस परसेंट, लॉस निकालिए। तो लॉस का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो आपने CP को यहाँ पे क्या माना बताइए, CP को आपने x से माना है, तो यहाँ पे x लिख दो सिंपल सा। और SP को आपने क्या माना है, y माना है, तो यहाँ पे माइनस y कर दो। अब यहाँ पे देखो y का, इस y को ले आकर इस y में पुट कर दीजिए, इस y के वैल्यू में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से y लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो y का वैल्यू क्या है, 5/6x। यहाँ पे y के बदले मैंने क्या लिख दिया है, 5/6x। अब सिंपल सा है, कुछ है इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप इसका क्या करो, एलसीएम लो, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5x/6, इसे जब काट कुट करेंगे 6x में से 5x माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा x, तो x आ जाएगा 6। यहाँ पर निकला लॉस। अगर आपसे लॉस पूछता तो बिल्कुल लॉस हो जाता है x/6, लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पे पूछा है लॉस परसेंट पूछा है। तो फिर उसका क्या करना, लॉस परसेंट का मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस आपने निकाल लिया है, कितना है, x/6 इंटू x इंटू 100 कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, इसे काट कूट करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16.6। तो ऑप्शन नंबर क्या है, B। समझ में आया क्या, बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम कंसेप्ट है, सेम टू सेम स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, तो इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सर मेल्टेड वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। चलो देखते हैं यार मेल्टेड में क्या है। देखो मेल्टेड वाला क्वेश्चन है
कि ये सॉलिड क्यूब है, एक क्यूब है जो कि मेल्ट करके उसे रिकास्ट किया, दोबारा उसे बना गया, सिलेंडर बनाया गया, ठीक है। तो उस देखो क्या बोला अभी, द रेडियस इक्वल है ना, उसका क्या है, द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। वो बोल रहा है उसका जो रेडियस है वो बराबर है किसके है, हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। पूछा उससे सिंपल से पूछा बताओ रेशियो ऑफ हाइट पूछ लिया आपसे, ठीक है। किसका रेशियो पूछा, हाइट का रेशियो पूछा है। देखो क्वेश्चन तो समझ में आपको, देखो क्या क्या इसमें अप्लाई होगा। सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। आई होप कि आपको पता ही होगा, अब तो याद हो गया होगा आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई मेरे, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। अब यहाँ पे बताओ सिलेंडर क्यूब की एज के बारे में कुछ बात हुई है, कहीं कुछ भी बात नहीं हुई। सिंपल से आप क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब को मानेंगे ए मानेंगे, ठीक, या एक्स मान लीजिए, मर्जी आपकी, मैंने ए माना है यहाँ पे। तो आप बोल रहा है तो उसको मैंने क्या ए माना है। आप यहाँ पे देखो रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू द हाफ, क्या है, हाफ ऑफ द एज। अगर एज आपने ए माना है तो उसका हाफ क्या होगा, हाफ को हमेशा क्या कर दो, किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए क्या करो, उसको दो से डिवाइड कर दो। अगर मैं आपको बोलूँ भाई 4 है, 4 को आधा करो, 4 को आधा करने के लिए क्या करो, 2 से इसे डिवाइड करोगे ना, इसे आधा करो 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। उसी टाइप से ए को आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया, कैसे दो क्यों लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे। बच्चों को यहाँ पे भी डाउट होते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पूछा रेडियस जो होता है इक्वल है हाफ ऑफ द एज, तो एज को मैंने ए माना तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमेशा आप जब भी रिकास्टेबल आ जाए हमेशा इसको क्या करना है, आपका वॉल्यूम का हमेशा सेम करना, कभी भी ये कंसेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर बोल रहा हूँ मैं आपको, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम को हमेशा सेम करना है। तो सिंपल सा लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। क्यूब देखो क्यूब से क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। अगर यहाँ पूछता कि क्यूब से क्यूबाइड से सिलेंडर बन रहा है, क्यूब से क्यूबाइड बन रहा है, स्फीयर से सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर से क्यूब बन रहा है, किसी से भी कुछ भी बनेगा उसका हमेशा एंड हमेशा वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ याद कर लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो किसी कोने में, ठीक है। जैसे उसका नाम बैठा है फिर तो ना, उसी टाइप से इसका भी नाम बैठा लो, ये कंसेप्ट बैठा लो, ठीक है। बिल्कुल नहीं भूलना है, वॉल्यूम हमेशा सेम करना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्यूब की बात हुई है ना, सिलेंडर की बात हुई, मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पे ए क्यूब लिखो और पाई लिखो, और मैंने देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है a/2। तो मैंने आर के बदले में क्या लिख दिया, a/2 का स्क्वायर इंटू ए, है ना, इंटू एच। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई h/4 बचा। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से h निकालोगे, ठीक। यहाँ से h निकालना है। यहाँ से h निकालने के बाद अब देखो क्या करना है, पूछा क्या आपसे, रेशियो पूछा है ना, आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ हाइट पूछा है। अगर आपसे सिर्फ h पूछता तो आपका आंसर ये हो जाता, बिल्कुल यही होता है। लेकिन आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो के लिए रेशियो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस का पूछा है। तो यहाँ से h को जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे h को सॉल्व, h इक्वल टू क्या, 4a/पाई। तो 4a आप यहाँ पे देखो ये बताएंगे, पाई के बदले मैंने क्या लिखा, 22/7 लिखा। तो 22/7 को जब उल्टा करोगे ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब उल्टा हो जाता है तो 7/22 हो जाएगा। इसे आप काट कूट करेंगे, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाता है। तो मेन कंसेप्ट है, बाकी इधर कैलकुलेशन है, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन में ज़्यादा उम्मीद है कि यहीं तो ये तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिल्कुल, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 4a/11 हो जाएगा। आप देखो रेशियो पूछा है किसका, हाइट का, रेडियस का पूछा है। देखो हाइट पहले, तो हाइट को मैं ऊपर लिखूंगा और रेडियस बाद में। तो आपको रेडियस को अगर ऊपर लिखोगे ना, आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए जो चीज़ पहले लिखा हुआ होता है उसको पहले लिखना है आपको। देखो हाइट पहले है, रेडियस बाद में। तो जो हाइट पहले तो एच को ऊपर लिखेंगे, रेडियस बाद में तो आर को नीचे लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या निकाला आपने, 14a/11। तो मैंने लिखा 14a/11। और ए का बताओ यहाँ पे, ए आर का वैल्यू, देखो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, आर का वैल्यू a/2। तो यहाँ लिखोगे a/2। अब इससे सिंपल सा जो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, नीचे का ऊपर का नीचे हो जाता है, ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 14 × 2 हो जाएगा 28/11। तो समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28/11, 28/11, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया भाई, नहीं आया, आ गया यार। देखो सिंपल से एक बार सुन लो, जब भी आपका पूछे कि मेल्ट हो रहा है, मेल्ट क्यूब बन के क्यूबाइड बन रहा है, सिलेंडर बन के कुछ भी बन रहा है, ठीक है, हमेशा इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमेशा आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। वॉल्यूम को इक्वल करने के बाद आप वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा, अगर यहाँ से अगर पूछता कि मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता देते। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो चलेगा, ये वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे समझ लो मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। देखो डायगोनल क्वेश्चन फिर से एक बार पूछा गया था, तो पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, ठीक।
ये सिंपल सा है, हमने आपको फॉर्मूला बताया अभी भी। नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री बाई टू। तो n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो n क्या साइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लिख दो। तो 10 इंटू 10 माइनस थ्री बाई टू। तो थिंक सिंपल सा है, 10 में से 3 माइनस को 7 हो जाएगा, 7 इंटू 5 तो 35। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस है, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला याद कीजिए और आंसर पाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे गए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ़ 14 kg राइस है ना, 14 kg ऑफ राइस कॉस्ट है कितना, बोल रहा है कि 14 kg का दाम इतना है। ठीक, ये आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब पूछ रहा है कि बताओ 22 kg का दाम कितना है, ये आपसे क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है। ठीक, दो ये गिवन है और ये पूछा गया है। देखो ये सिंपल से क्या करना है, इसमें भी आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला काम आपको क्या करना है, जो गिवन है उसको लिख दो, जो गिवन है उसको लिखो। तो क्या है, 14 kg का दाम कितना है, 400। यूनिटरी मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड भी सॉल्व करना सका रहा हूँ शॉर्टकट में। देखो क्या है, जो गिवन क्या 14 kg का दाम है कितना, 441। गिवन को लिखो, सबसे पहला यही काम करना, पहला स्टेप गिवन। तो 14 kg का दाम कितना है, 441। ठीक, और दूसरा काम क्या करना, हमेशा 1 kg का दाम निकालिए। पहले यहाँ पे 1 लिखिए और इस 14 को लेकर डिवाइड कर दीजिए इसी से। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इस 14 को देखो यहाँ पे क्या क्या नीचे जाके इसके लिख दो, 441 के लिए नीचे लिख दो। दूसरा काम ये करना। अब तीसरा काम क्या करना, आपको जो पूछा है, तीसरा काम क्या करना है, क्या पूछा है, तो पूछा क्या है, कितने kg का दाम पूछा, 22 kg का दाम पूछा। तो यहाँ पे 22 लिखेंगे और देखो 22 को इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। सिंपल सा देखो, 22 को यहाँ भी लिखेंगे और 22 को यहाँ भी लिखेंगे। वही काम मैंने यहाँ पे क्या, 22 इंटू 1 22 और 22 को इधर भी लिखेंगे। तो सिंपल सा है, दोनों साइड 22 लिखना है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो बात सेम टू सेम होता है। तो अब इसे क्या करना है, काट कूट जब करेंगे तो कितने हो जाएंगे, कोई 693 आंसर हो जाएंगे। तो समझ में आया क्या ये वाला यूनिटरी मेथड, जो गिवन है पहला स्टेप वो लिख दो और दूसरा काम क्या करना, 1 kg का निकालो और तीसरा काम क्या करना, जो पूछा है उसे लिख दो। ठीक, उसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। बस इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन से न जाने बच्चे क्यों डरते हैं और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप तो भाई फार्मूला को दिलो दिमाग जहाँ भी दिल से उसका नाम फिलहाल 2 दिन के लिए निकाल दो और इसे इस फार्मूला को बसा लो। ठीक है भाई, दिल से सबको निकालो, इस फार्मूला के बसा लो। ठीक है मेरे भाई या बहनों, दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सा पूछता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे बताओ फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एंड इतना इतना, ये सारे के सारे को गिवन होते कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमेशा न हमेशा क्या लगेगा, ए निकालना होता है आपको। सबसे पहले ए का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू NT। ठीक है, और CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है, ए आपका क्या है, फाइनल अमाउंट, P क्या है, इनिशियल अमाउंट, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, ईयर, N क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला है, पुट करो आंसर पाओ। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फार्मूला में ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा क्या टर्म है, इसलिए मैं सारा चीज़ लिख कर लाया हूँ, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, P का वैल्यू कितना गिवन है, देखो P का है आपका कितना 8000 है, तो मैंने 8000 लिखा। R का वैल्यू क्या करना, 20% है तो 20% मैंने लिख दिया। और T का वैल्यू क्या, देखो क्वार्टरली पूछा है ना, कहाँ गया, सॉरी T का टाइम है ना, टाइम कितना गिवन है, देखो 9 मंथ है, यहाँ पे 3 मंथ होता है 3 मंथ लिखते, 4 मंथ होता है 4 मंथ लिखते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, मंथ को हमेशा किस में कन्वर्ट कर दो, हमेशा ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ करते हैं पता है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। तो लिखा 9 मंथ है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3/12 लिखते, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4/12 लिखते, 6 होता 6/12 लिखते। जो भी कभी भी जो मंथ रहे तो सिंपल सा उसको क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे ईयर गिवन होता तो फिर आपको डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे लेकिन मंथ गिवन है तो मंथ क्या लिखेंगे 9/12 डिवाइड करेंगे, जब से काट कुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, आपका क्या होगा ईयर निकल गया। अब देखो एन क्या है, एन क्या नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट है, क्या है क्वार्टरली का मतलब क्या है बताओ 4 होता है। सिंपल सा एन का वैल्यू हो जाएगा 4। आपको इसमें कुछ बचा है क्या मेरे भाई, सिंपल सा है, सिंपल सा क्या करना है फॉर्मूला लगाइए, सब लोग का क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए। मैंने फॉर्मूला लगाया और इसमें सबका वैल्यू मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया। जब इसे वैल्यू पुट पार्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, ए का वैल्यू निकलेगा, काट कूट सब चीज़ करने के बाद ए का वैल्यू आपका आता है सिंपल सा 9261, ये आपका निकला ए का वैल्यू। लेकिन आपसे अगर ए पूछा था आपका आंसर यही होता। आपसे पूछा गया क्या CI पूछा गया है, तो CI का मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या बताया, CI का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। तो यहाँ लिखेंगे A माइनस पी, ए आप निकाले हो और आपका P गिवन है तो ए निकालो कितना 9261 और आपका P गिवन है 8000, इसे माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1261। सिंपल सा क्वेश्चन है 1261, ऑप्शन नंबर बी
इसका भी बस 2 स्टेप है। एक स्टेप क्या है कि आप ए निकालो, दूसरा स्टेप क्या सी आई निकालो, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, तो ये देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द स्क्वायर रूट इनवर्स ऑपरेशन। सिंपल सा है, पूछा गया बताओ स्क्वायर रूट का इन्वर्स क्या होता है यार। कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना आसान है यार, है ना। कदरदान मेहरबान थे उस दिन लगता है हमारे एग्जामिनर। तो सिंपल सा होता है, आपको याद कर लो, स्क्वायर रूट का इन्वर्स होता है आपका स्क्वायर। उसी टाइप तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट 50, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे पूछता है आपका बताओ क्यूब रूट का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब रूट का इन्वर्स होता है क्यूब। अगर आपसे ये पूछता है बताओ क्यूब का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब रूट का इन्वर्स होता है क्यूब रूट। इस बार क्या पता ये पूछ ले कि स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है, तो स्क्वायर का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख है, तकलीफ नहीं ना है। बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। और मुझे ज़रूर बताना है कितना मार्क्स है, ज़रूर कमेंट करना है यार, मुझे इंस्टा पर ज़रूर मैसेज करके बताना सर आप मुझे पढ़ाया वही आया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल वही आएगा, ठीक है भाई मेरे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या है, द मेजर ऑफ 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 115 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक। 2 एंगल का मेजरमेंट गिवन है। तो आपसे पूछा है देन द अदर 2, मुझे दूसरा 2 का पूछा है, दोनों और 2 आप एक चीज़ दे देगा, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो फाइंड, अब हर एक एंगल आपसे पूछा गया है ना, इक्वल एंगल का वैल्यू पूछा है। आपको सिंपल सा ये पता होना चाहिए इसमें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो ये आपका मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया है, तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि एक दे रखा है 115, एक दे रखा है 45, ठीक। तो मैंने एक 115 लिखा है, मतलब एक 45 लिखा। अब पूछा कि रिमेनिंग 2 जो एंगल है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये चीज़ बोल दिया है। अगर पूछेगा एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर जो कंडीशन रहेगा वही काम करना है मेरे को। फिलहाल का आपका कंडीशन क्या, दोनों आपस में इक्वल थे। मैंने क्या लिखा, इसे भी एक्स से माना हूँ तो इसे भी एक्स से मानेंगे। अगर इक्वल का मतलब क्या है, अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30 है, तो मैंने एक एक्स से माना दूसरा भी एक्स से मानूंगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, लेट द इक्वल एंगल को मैंने एक्स से माना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 115 और बी का क्या 45, सी का क्या एक्स और डी का भी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबका सम क्या होता है 360 होता है। मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। अब सबका वैल्यू पुट करो, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 115, तो ए के वैल्यू में 115 लिखेंगे। बी का कितना 45, तो बी का वैल्यू 45 लिखेंगे। सी का कितना एक्स, तो सी का एक्स, उसी टाइप से डी का लिख दो। अब इसे सिंपल सा सॉल्व करो, एक्स प्लस एक्स से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन दोनों का आपस में जो 45 115 प्लस 45 कितना 160 हो जाएगा, और 160 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए और आंसर पाइए। तो एक्स का वैल्यू बताओ क्या निकला है, 100 निकला है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन आता है, क्यों डरते हो मैं से, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था वो 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। 16 क्या कह रहा है, द नंबर, देखो ये रूल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं रूल आपके लिए लिख कर लाया हूँ। सबसे पहले देखो आप रूल जान लो कि 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में हमेशा इवन नंबर हो। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 6 7 8 9 10 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 2, पूछेगा बताओ ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे डायरेक्ट पूरा चेक नहीं करना, आपसे पर लास्ट नंबर चेक करो, लास्ट नंबर इवन है या नहीं। देखो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8, ये सारे के सारे क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। बिल्कुल 2 आपका इवन है तो मतलब ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसी टाइप से 3 का रूल क्या है, 3 का रूल होता है सम ऑफ इट्स डिजिट डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये कि देखो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ आपको, तो कोई एग्जांपल समझ लो होता है कि भाई क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए मैं सारा चीज़ समझा कंसेप्ट क्लियर करके चला हूँ। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 2 4 3 कितना हो जाएगा, है ना। अगर ये नंबर दे दूँ और मैं आपसे पूछूं बताओ ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका रूल देखो क्या है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, इस सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब इसके सबसे इसका हर एक डिजिट को सम करो। इसका मतलब क्या 2 + 4 + 3 करो, इन्हें ऐड करो कितना हो जाए 4 2 6 6 3 9। अब ये चेक करना कि ये अब 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो इस 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल ये डिवाइडेबल, 9 तो आता है, ठीक है, मतलब ये आपका डिवाइडेबल है। समझ में आया। उसी टाइप से देखो 9 का क्या आपको होता है, 9 का होता है सम ऑफ इट्स डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अगर इसी टाइप से वो सम करना है, अगर वो 9 टेबल में आ जाए, जैसे ये नंबर है, इसी नंबर में पूछता है कि बताओ ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखो 9 के टेबल में 9 भी आता है, ये भी डिवाइडेबल है। अब इसी तरह क्वेश्चन और आपसे पूछे गए हैं कई बार कि बताओ 6 से डिवाइड होने का क्या कंडीशन है। 6 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है कि वो आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में और फिर अभी भी पूछे जाने की चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये आपको एक डिजिट दे रखा है कितना 28,221 इज डिवाइडेड बाई, पूछ रहा है कि ये जो नंबर है ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा या 9 से होगा। देखो सबसे पहले देखो 2 से चेक क्या करना है आपको, लास्ट का नंबर डायरेक्ट चले जाओ। लास्ट में देखो क्या लिखा है, एक है, एक इवन है क्या, नहीं, तो अब 2 को कट कर दो। अगर ये 1 से डिवाइड नहीं होता 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब आपका 2 और 6 तो कट गया, ठीक। अब देखो मैंने क्या लिखा, सब पूरा सब डिजिट करने पर मैंने सम कर दिया। तो 2 + 8 2 8 2 2 क्या है, 2 + 8 + 2 + 2 + 1, इसे अब ऐड करो तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो 15 3 के टेबल में आ रहा है क्या, बिल्कुल आता है, 3 × 5 = 15, तो मतलब कि ये किसका डिविडेबल है, 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, 3 से, ठीक, 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं इस बार भी, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, पूछा बताओ PQR इज ए पोलोनिमर, किस टाइप का, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आपको सबसे पहले ये जान लो कि पोलोमियल को हम इसको जो ये जो होता है टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसको अकॉर्डिंग टू टर्म है, और आपका जो टर्म होता है वो हमेशा किससे होता है, टर्म हम किससे देखते हैं, देखो प्लस माइनस हम टर्म को डिसाइड करते हैं। अगर देखो इसमें अगर पूछे बताओ इसके अंदर कितने टर्म है, तो इसके अंदर बताओ कितने टर्म है, 3 टर्म है। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। क्यों, क्योंकि देखो बीच में आपका 2 बार वाई, 2 बार क्या है, प्लस माइनस है। एक देखो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब कि एक टर्म में, 2 टर्म में, 3 टर्म। अगर यहीं पे लिख दूँ मैं 3x 4y - y, अगर इसमें पूछूँ बताओ इसमें कितने टर्म है, इसमें आप क्या बोलोगे, 2 टर्म है। तो 2 टर्म है तो एक टर्म में 2 टर्म है, क्योंकि देखो एक ही बार ये है ना माइनस है, तो इसलिए 2 टर्म में हो जाएगा। तो जिसमें 2 टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल। पूछा अब देखो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपसे पूछता है बताओ इसमें बाइनोमियल कौन सा है, तो बाइनोमियल देखो इसमें एक टर्म में 2 टर्म, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल। उसी टाइप से देखो यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म है, 3 टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस प्लस मतलब ये आपस में 2 टर्म जो डिवाइड होता है ना वो प्लस और माइनस से डिवाइड होता है। इसके अंदर जिसके अंदर 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 होता है उसको बाइनोमियल। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन में आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस एग्जाम में आपका कंसेप्ट देखना चाह रहा था, बताइए आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल भाई बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल है। पूछा है कि बताओ सम ऑफ 3m + 2। सो बहुत बच्चे तो क्या करते हैं भाई, ए लगा के निकल लेते हैं। नहीं मेरे भाई इसका आंसर ए नहीं होगा, समझते हैं, देखो क्यों नहीं होगा ये। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले, इसका तो आंसर फिलहाल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे 3 चीज़ में लिखा है, देखो मल्टीप्लाई, माइनस एंड प्लस, ये तीनों का मुझे मैं आपको आंसर बताऊंगा, बाकी आपका कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपका लिखा हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई मतलब हमेशा क्या होता है, 3 × 2 = 6 एंड m को n से मल्टीप्लाई करता है, तो हमेशा क्या होता है mn, ठीक। अगर ये मल्टीप्लाई होता है इसका आंसर क्या होता है 6mn। लेकिन इससे अगर डिवाइड माइनस पूछता तो माइनस भी इसका हमेशा क्या होगा, 3m - 2n हो जाएगा। उस तरह से प्लस पूछेगा तो प्लस भी क्या हो जाएगा, 2m + 3n। मतलब ये कि हमेशा जो जोड़ और घटा जो होता है ना हमेशा सेम टर्म में से होता है। अगर इसी में मैं क्वेश्चन आपको क्या दे दूँ, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी समझ लो। अगर यहाँ पे देखो अलग अलग वेरिएबल है ना, यहाँ पे देखो अलग अलग क्या है वेरिएबल, ये m है, n है, m n, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ भी x, 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 यहाँ भी। अब इसका देखो आंसर क्या होगा, इसमें देखो वेरिएबल आपका क्या है, सेम है, सिंपल सा जो है वही अप्लाई करेंगे। देखो 3 2 मैंने यहाँ भी लिखा है, तो 3 × 2 क्या 6 हो जाएगा। लेकिन 2 वेरिएबल और दोनों सेम है, तो x × x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। उसी टाइप से 3x और -2x है, देखो ये वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है तो मतलब कि हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक वेरिएबल को लिख देंगे। इसका देखो आंसर अलग हो रहा है। उसी टाइप से देखो यहाँ पे 3 में 3x में 2x अगर ऐड करेंगे, देखो यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, मतलब ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 2x में आप एक x से सिंपल सा लिख दो। तो देखो अगर वेरिएबल सेम है तो आंसर अलग आ रहे हैं, वेरिएबल अलग है तो आंसर अलग आ रहे हैं। तो एग्जाम में आपका बस यही कंसेप्ट यहाँ पे चेक करना चाह रहा था। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो वेरिएबल अलग अलग है ना, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ये सब आपका PYQ है, एक भी मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाया हूँ, सारे के सारे आपके PYQ हैं, इसलिए अच्छे से देखो और इसे 1-2 बार जरूर देख लेना एग्जाम देने से पहले। आपके पास अभी पूरा दिन टाइम है, मैं आपको बहुत सुबह दे रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। आपके पास टाइम है, 2-3 बार इसे रिपीटेड मोड में बिल्कुल देख लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ समझाने का मेरा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक क्यूबाइड है, कितने वर्टेक्स पूछ रहा है, बताओ क्यूबाइड के पास कितने वर्टेक्स होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कितने वर्टेक्स हैं क्यूबाइड में। देखो यहाँ पे याद कर लो,
क्यूबाइट के पास यहाँ पे आते हैं, देखो क्यूबाइट के पास कितने वर्टेक्स हैं, देखो फेस होते हैं 6 और एज होते हैं 12, वर्टेक्स होते हैं 8, तो ऑप्शन नंबर ऐसा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये वाला स्लाइड तो आपको याद कर लेना कि क्यूब में कितने फेस हैं, कितने एज हैं, कितने वर्टेक्स हैं। उसी टाइप से हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म एंड ट्रेंगुलर प्रिज्म, ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी कई बार, तो इसलिए आप ये सब याद कर लेना क्यूब के बारे में, क्यूबाइट के बारे में, ठीक है। कितने एज हैं, कितने फेस है, कितने वर्टेक्स है, ये तो आपको बिल्कुल याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, इसमें भी आपका कंसेप्ट है बिल्कुल आपका क्लियर होगा अभी। पूछा है द वैल्यू ऑफ -1⁻67, सिंपल सा है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल में देखो क्या लाया हूँ आपके लिए, 1⁻64, 1⁻65, देखो ये +1 अगर +1⁻64 हो तो बिल्कुल 1 हो जाएगा। आपको पता है किसी 1 की पावर चाहे कुछ भी दो तो हमेशा आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये हमेशा 1 होगा। उसी टाइप से +1 की पावर क्या 65, तो मैंने 1 लिखा, ये तो आपको पता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होते हैं बच्चों को इस वाले में, इस माइनस वाले में। देखो यहाँ पे -1 है, मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, तो -1 की पावर क्या है 64, यहाँ पे -1 की पावर क्या है 65। -1 की पावर 64 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन भाई अगर यहाँ पे मैं 65 लिखता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अरे सॉल्व हो गए नहीं, समझो क्यों आ रहा है ये, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। कभी भी ये अगर प्लस हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, हमेशा आंसर 1 आएगा, हमेशा इसमें कोई माइनस प्लस का कोई झगड़ा नहीं होता, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर -1 में पूछेगा -1 का पावर, तो आपको उसमें थोड़ा आपको होता ना, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट के साथ देखना पड़ेगा। तो -1 अगर आ जाए तो -1 का देखो पावर अगर क्या हो जाए ओड आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमेशा माइनस में आएगा। पावर अगर इवन हो तो माइनस आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। देखो इसी में आपको यहाँ पे, तो इसका देखो पावर क्या है आपका, पावर इवन है तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा प्लस। मैंने क्या लिखा, पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या होगा प्लस में होगा पावर। और देखो पावर क्या है ओड हो तो ओड होगा तो हमेशा माइनस क्या होगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो -1 तो ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या है इवन या ऑड, इसका पावर है ऑड है। ऑड है तो बताओ आंसर किस में आएगा हमेशा माइनस में आएगा। तो प्लस वाले को तो कट कर दो, आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया होगा मेरे भाई लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में 1-2 बार रिपीट हो चुके हैं, बिल्कुल ये बार भी आने के चांस हैं। तो ऐसा क्वेश्चन का सिंपल से मैं जो स्टेप बताऊंगा बस वही स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या है, इफ़ दे रखा है आपको, गिवन क्या है कि इफ़ x - y = 8 एंड xy = 12, आपसे पूछा है बताओ x² + y² = क्या होगा। तो देखो क्या गिवन है आपको, ये गिवन है तो इसे उठाओ यहाँ पे और लिख दो, नहीं इसे यहाँ पे लिख दो। आपको जो हमेशा या तो x - y रहेगा या x + y रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको हमेशा इसी टर्म को उठाना है, ठीक है, इसी टर्म को उठाना है, इसी टाइप का। अगर यहाँ पे क्या रहता x + y रहता तो इसको ही उठा लेते, x - y रहता इसे उठा लेते, हमेशा इसे उठाना है, ठीक है। तो मैं इसे उठाऊंगा और यहाँ पे लगा रख दूंगा। अब इसमें क्या करना है आपको, पहला स्टेप करना है कि स्क्वायर करना बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो x - y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये पता है ये a - b का होल स्क्वायर क्या लग रहा है, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे मैंने इसे a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दूंगा मैं इसे, क्या हो जाएगा x² + y² - 2xy = 8 का स्क्वायर होगा तो 64, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है क्या x² + y² पूछा, तो मैं उसे सिंगल रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपको x × y का वैल्यू क्या दे रखा 12, तो यहाँ पे देखो इसके बदले में यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ क्या, x × y के बदले मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पे देखो x × y के बदले मैंने क्या लिखा 12 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बदले में 12 लिखोगे। अब इसे क्या करोगे 12 × क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 24 -24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो उधर लेकर जाएगा प्लस हो जाएगा। आपसे पूछा है x² + y² अकेले रहने दो, तो यहाँ से सब जोड़ घटा कर और आंसर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। सिंपल, हमेशा आपको यही कंसेप्ट लगाना है, यही स्टेप लगाना है। इसे 3 स्टेप पे बनाना। पहला क्या करना है स्क्वायर करना है, दूसरा क्या करना है a + b होल स्क्वायर में तोड़ना है, और तीसरा क्या आंसर फाइंड कर देना है। कोई दिक्कत इसमें। देखो एक क्वेश्चन ये भी आपसे बनते हैं, अगर आपने मेरा मतलब कि सिलेक्शन सीरीज का आप सेकंड लेक्चर देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया। उसमें मैंने वहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे पूछता, यहाँ पे क्या एक कभी ऐसा दे रखा है x - y दे रखा है सपोज़ कि 8, ठीक है, और आपका x² + y² सपोज क्या दे रखा है 88 दे रखा है, और आपसे पूछा है बताओ x × y का क्या होगा। अगर ऐसा भी आपका गिवन हो इसमें भी आपको सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगाना है। बस इसमें क्या करना है, जहाँ पे x² + y² है वहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया और इसको निकाल लीजिए। सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगेगा इस वाले क्वेश्चन में भी। एक बार आपसे ऐसा पूछेगा, दूसरा बार ऐसा पूछेगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो आपने अगर क्या इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया तो बिल्कुल आपको ये पता होगा, नहीं देखा है तो अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। 1 ही घंटे का लेक्चर है भाई, ज़्यादा घंटे का लेक्चर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, ये 21 हो गया। अब 22 पे देखो 22 क्वेश्चन नंबर क्या है।
22 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत डरते हैं, उससे डर लगता है यार सर इसे कैसे सॉल्व करूँ। इससे सिंपल सा यार तरीका है, सिंपल सा जान लो, दो में कॉन्सेप्ट लिख कर आए, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए की पावर -1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं a/m। उसी टाइप से आप अगर देखो m की पावर x और इक्वल टू m की पावर y, देखो ये दोनों बेस सेम है। जब भी अगर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर को इक्वल कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है कि देखो m की पावर x इंटू एम की पावर y, देखो ये क्या है, बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई है। जब भी ऐसा हो तो इसमें क्या करते हैं, हम पावर को ऐड कर देते हैं। उसी टाइप से देखो क्या होता है, m की पावर x डिवाइड में अगर हो और बेस सेम हो तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और एक कंसेप्ट उसमें अप्लाई ये होता है, m की पावर x की पावर y तो उसका क्या हो जाएगा mxy। मैं एक एक एग्जांपल करके बता दूं क्या। देखो अगर ये कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, चैंपियन मतलब कि सिलेक्शन सीरीज का आप कौन सा लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर देखो, बिल्कुल आपको एक कंसेप्ट अच्छे लेवल पे समझ में आ जाए। बट मैं अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी लेक्चर देखो यार, हर जगह मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज़ फॉलो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो अगर ये वाला हो ना, जैसे कि मैं पे क्या 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x प्लस वाई, अगर ऐसा हो तो सिंपल सा देखो यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है। मैं क्या करूँगा, इन्हें हटा दूंगा, मैं इन दोनों का आपस में लिख सकता हूँ। इसे सिंपल सा आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये सिंपल सा होता है। ये आप इस वाला ये वाला समझ में आया, इक्वल टू वाला। अब देखो मैं आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n, है ना, n का सपोज मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ पे 4 लिख दूँ, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो मैं देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, देखो बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है, क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। सिंपल से बेस को लिख दो, 2 को लिखो और आपस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे, 3 + 4 कर देंगे। उसी टाइप से अगर बेस सेम होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे डिवाइड होता है तो उसे क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन से भी और अच्छे से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन है कुछ गिवन ना, आपको पूछा बताए इसका एन का वैल्यू मुझे बता दें भाई, बिल्कुल एन का वैल्यू मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसे क्या करना है, सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या है, पावर पे पावर है, इस वाले को देखो पावर पे पावर है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने क्या बताया, पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 3 × 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब देखो इसे मैंने सेम लिखा, 2/3 की पावर 6, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने सबको सेम टू सेम लिखा। देखो यहाँ पे 3/2 की पावर 2, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने इसको सेम लिखा, ठीक, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप पर देखो मैंने क्या किया, दूसरा स्टेप पर मैंने क्या बताया, अगर किसी के पावर माइनस हो तो उससे +1/a, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, -5 की पावर -m1 लिखो तो मैं इसे लिख दूंगा 1/5। उसी टाइप से मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर 3/2 की पावर -1, ठीक है, तो अगर मैं -1 लिखूँ या लिख दूँ -2 लिख दूँ तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2/3 की पावर 2। मतलब ये अगर माइनस अगर यहाँ पे लगा हुआ हो तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाओगे, और जो माइनस है उसको क्या कर दो, प्लस में कन्वर्ट कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पे वही किया है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया क्या। देखो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने से थोड़ा सा रहने दो ताकि आप देख के समझ सको। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -6 है ना, तो -6 है तो मुझे चाह रहा हूँ कि भाई मैं 6 को प्लस में लाऊँ, ठीक है। 6 को प्लस में लाने के लिए क्या करूँगा मैं, कि आप नीचे वाले को क्या करो, ऊपर लेकर चले जाओ, ऊपर वाले को नीचे लेकर जाओ। मैंने क्या किया, 2 को नीचे कर दिया और 3 को ऊपर कर दिया, इसे मैंने प्लस कर दिया। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा मेरे बच्चे को। तो क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर 6, 3/2 की पावर 2 है, मैंने सेम टू सेम लिखा। अब देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। आप चाहे तो 4 लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, तो मैंने वही किया। और 3 का स्क्वायर लिखो या 9 लिखो या 3 का स्क्वायर लिखो, तो दोनों में स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या गया, 3/2 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो मैंने इसे 2/3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 और 3 के कंसेप्ट है ना, कुछ टर्म है, यहाँ भी 3 2 है, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ ये पेपर 3 2 हो जाए, ताकि आपका ये सारा रूल इसमें फॉलो हो जाए। यही काम आपको करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सा देखो, ये क्या है 3/2, ये भी क्या है 3/2 है ना, ये दोनों में देखो 3/2 मतलब कि इसका क्या है, बेस सेम है, यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। देखो यहाँ मैंने क्या बताया, जब भी आपका बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर क्या हो मल्टीप्लाई में, तो आपका पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो मैंने वही क्या है, बेस सेम है तो मैंने बेस सेम लिखा, तो पावर 2 इसका पावर 6 है, इसका पावर 2 है ना, पावर को क्या करना, ऐड कर देना है। समझ में आया ये वाला स्टेप कि ना आया, आया ना बबुआ, गुड। तो समझ आ गया मेरे भाई लोगों को, तो ऐसे समझ लो। आप देखो इसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, 3/2 की पावर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई किया 2/3 की पावर 4 होगा ये, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों 3/2, तो यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ 3/2 हो, है ना, 2/3 ना हो 3/2 हो। तो आप सिंपल सा मैंने क्या किया इसमें, फिर इसी रूल को मैंने अप्लाई किया रिवर्स एरर में। मैं अगर देखो इसी चीज़ को मैं अगर लिख दूँ, नीचे को ऊपर कर दूँ, ऊपर के नीचे कर दूँ, जब भी आप ऐसा उल्टा पुल्टा करते हो ना, पावर का साइन चेंज होता है। अगर पावर माइनस में होता है तो प्लस में हो जाएगा, अगर पावर प्लस में होता है तो माइनस में। पावर प्लस में, तो मैंने उल्टा ऊपर नीचे किया तो आपका क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो गया। पावर को -4 लिखूंगा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया अब, ठीक।
अब देखो यहाँ पे बेस क्या यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, बेस सेम है। देखो यहाँ पे इस वाला कंसेप्ट है, देखो इसमें देखो क्या है, बेस अगर आपका सेम है तो पावर को सिंपल इक्वल टू कर सकते हो। तो इसका भी 3/2, इसमें 3/2, मैंने क्या लिखा आपका, तब पावर सेम हो जाएगा। 6 + 2 n = -4, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सा पूछा है। द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज इतना। तो पूछा है, द डायमेंशन पूछा है आपसे, सिंपल सा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ नहीं दे रखा है, आप सिंपल से इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ब्रेथ को आप क्या माना है, मैंने ब्रेथ को बी माना है, और आपका क्वेश्चन कर रहा है ब्रेथ से जो होता है वो हाफ है, क्या हाइट इसका क्या है, सॉरी ट्वाइस क्या है, इसका हाइट क्या है, ट्वाइस है। क्या पूछा है, द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, मतलब इसका हाइट क्या है, ब्रेथ से 2 गुना है। तो मैंने क्या लिखा है, तो ब्रेथ को मैंने एक्स बी माना है, तो मैंने हाइट क्या है, हाइट 2h हो जाएगा। उसी टाइप से ब्रेथ का जो होता है हाफ है, लेंथ है, तो मैंने क्या किया है, b = l/2। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो सिंपल सा, अब देखो क्या दे रखा है, दे रखा है आपका वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो वॉल्यूम ऑफ रूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वॉल्यूम ऑफ रूम मतलब रूम पर कैसा नजर आता है भाई, देखो चलो, और क्यूबाइट के जैसा कुछ है नजर, बिल्कुल क्यूबाइट के जैसा होता है। तो क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, L × B × H लिखा है, इक्वल टू कितना दे रखा था, 512 दे रखा था, मैंने 512 लिखा। अब यहाँ पे देखो L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू है आपका, यहाँ से देखो L निकालोगे तो हो जाएगा 2B, H निकालोगे होता है B/2। तो यहाँ मैंने यहाँ पे L का वैल्यू जब निकाला तो 2B हो जाएगा, मैंने 2B लिखा है, और यहाँ पे B के बदले B लिखो, H के बदले B/2 लिखो। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या, पूछा है कि डायमेंशन बताओ। डायमेंशन मतलब मुझे लेंथ ही बताओ, ब्रेथ भी बताओ, एंड हाइट भी बताओ, सब चीज़ पूछा है इसके अंदर, इसीलिए मैंने क्या लिखा, तो बी का वैल्यू आपका निकल चुका है। तो बी का देखो, बी के बदले में 8 लिखोगे, यहाँ पे हाइट का, हाइट इज इक्वल टू क्या, देखो इस वाले में यहाँ पे देखो हाइट इज इक्वल टू b/2 है ना, b/2। तो बी का वैल्यू 8 है, तो आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो इसे कट करेंगे, आंसर कितना 4 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो यहाँ पे एल का क्या है, L इज इक्वल टू 2B, यहाँ पे बी के बदले में 8 पुट करेंगे, क्योंकि बी का वैल्यू 8 आया, तो 2 × 8 क्या 16, तो मतलब आपका डायमेंशन क्या आया यहाँ पे 8, 4 एंड 16। तो 8, 4, 8, 4, 16, ऑप्शन नंबर ये जब करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, बच्चे इस वाले क्वेश्चन है ना, जाने क्यों डरते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन से डर लगता है ना। चलो आज मैं आपका डर खत्म करता हूँ रेशियो वाले क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2πr, एंड एरिया क्या होता है, πr²। आपसे देखो क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्किल इन रेशियो 2:3। आपसे पूछा एरिया बताओ। देखो जब भी आपसे रेशियो वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। देखो गिवन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 रेशियो इज इतना, मतलब आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये पूछा है, तो जो गिवन है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये गिवन क्या है, मैंने एक सर्कमफ्रेंस को C1 माना, एक को C2 माना। C1/C2 का रेशियो क्या गिवन है, 2/3, तो सिंपल था 2/3 कर दूँ। आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाइए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2πr। अब देखो 2 अलग अलग की बात हुई है, तो आपको एक को R1 मानोगे, दूसरा को R2 मानोगे, क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना वो वेरी करता है और कांस्टेंट सेम होता है। इसमें जो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो मैंने 2π में कोई चेंज नहीं करोगे आप, ठीक है। तो R का वैल्यू यहाँ पहले का मैं माना R1, दूसरे का माना R2, तो देखो 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R1/R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, ठीक। ये आपको गिवन था। अब आते हैं पूछा क्या है, पूछा है आपसे एरिया। तो अब एरिया का आपको क्या फॉर्मूला होता है पता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो सिंपल सा है, A1/A2 लिखेंगे, और πr1/πr2। देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई को क्या करो, कैंसिल कर दो। तो अब देखो यहाँ से क्या बचा, R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। R1 का आपका क्या, देखो ऊपर का वैल्यू ऊपर होता है, नीचे का वैल्यू नीचे होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। तो R1 का वैल्यू मतलब इसमें क्या है 2 है, R2 का वैल्यू क्या है 3 है। तो R1 के बदले में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, R2 के बदले में 3 लिखेंगे। तो देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर सिंपल से कॉमन कर दो। अगर आपको कॉमन नहीं करना था आप सिंपल से यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 का स्क्वायर भाई R2 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर है, और R2 का क्या स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का क्या होता है 9 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। देखो अगर थोड़ा सा वैसे चेंज करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है 9/4, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन का यार। क्या है, तो एक सिंपल सा बता भाई, मुझे इक्वेशन बता दीजिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, आपका क्वेश्चन करा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि बताओ मुझे स्टेटमेंट बताओ, इस इक्वेशन, ये स्टेटमेंट का मुझे इक्वेशन बता दो। स्टेटमेंट क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव 4। देखो क्या है 1/4 का मतलब क्या होता है, पता ही आपको पता, 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 अगर यहाँ था
क्या 1/3 होता तो 1/3 लिखते, 1/7 होता 1/7 लिखते, 2/3 होता तो 2/3 लिखते, कुछ भी दे तो वही लिखना है। तो क्या पूछा है, एक नंबर है तो आपको नंबर को क्या मानना है, सबसे पहले एक्स मान लो। आपको नंबर तो नहीं पता, नंबर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर, मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ अ नंबर -4, तो मैंने क्या कहा -4, गिव मतलब इक्वल, इज इक्वल टू 4। तो यही क्वेश्चन है, बस कुछ है इसमें भाई, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 से भी बहुत आसान है। पूछा है द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज, सिंपल सा टिक लगाइए ऑड। आप इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए मैंने क्यूब लिया है ना, 3 का मतलब ऑड पूछा ना, देखो ऑड नंबर लिया मैंने, तो ऑड होता है सब, ऑड 3 आपका ऑड नंबर है ना, तो मैं 3 का क्यूब करूँगा। 3 का जब क्यूब करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 27। तो 3 आपका क्या, देखो 3 ऑड है और आंसर क्या आ रहा है 27। तो 27 क्या होता है, ऑड होता है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि हाँ, जो आपका ऑड होता है उसका हमेशा आंसर क्या होगा, ऑड ही आएगा। तो आपको समझ में, उसी टाइप से मैं देखो, अगर यहाँ से पूछता भाई बताइए क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, आपको ये याद कर लो। देखो यहाँ मैंने एक इवन नंबर लिया 2 का क्यूब, तो क्या होता है 2 आपका क्या इवन नंबर है, इसका आंसर क्या था 8 होता है। तो ये भी इवन, ये भी इवन, तो मतलब सिंपल सा याद कर लो कि ऑड का क्यूब हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। इवन का क्यूब हमेशा क्या होगा, इवन होगा। उसी टाइप से, और यहाँ पर और ध्यान रख लें, स्क्वायर पूछे, स्क्वायर का भी सेम मसला होता है। ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। तो ये दोनों चीज़ एग्जैक्ट सेम होते हैं, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि बताओ मुझे क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का आंसर क्या होगा। देखो मैं, अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -2 का क्यूब पूछता, बताओ इसका आंसर जो होगा ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। देखो मैं यहाँ लिखोगे -2 इंटू -2 ये आप लिखेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 इंटू -2, 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस 8। तो आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि माइनस का क्यूब हमेशा माइनस आएगा, ऑड का क्यूब हमेशा ऑड आएगा, इवन का क्यूब हमेशा इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं क्या है। 27 में आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा है दो आइडेंटिकल क्यूब है, दो उसका आप क्या पूछा, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 64। पूछता है कि हम दोनों को ज्वाइन करते हैं इनटू इंडिया, मतलब देखो एक साथ मैंने दोनों को रेगुलर मैनर में मैंने ज्वाइन किया। अब पूछा बताओ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग। आपसे देखो सरफेस एरिया सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड होता है वो होता है 2 इंटू LW प्लस LH प्लस WH। ये पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता ही होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे एक सिंपल से आते हैं, देखो ये दो क्यूब है, दोनों क्या पूछा आइडेंटिकल क्यूब है, तो इसका भी ए है, इसका भी ए मैंने मान लिया। पूछ रहा दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा था। सिंपल सा ऐड करोगे तो देखो इसमें बस चेंजिंग क्या आता है, देखो यहाँ पर समझते हैं। आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या है 64, तो मैंने 64 लिखा। ऐसा वाले क्वेश्चन में जो गिवन होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से वॉल्यूम क्यूब क्या है, देखो क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब पर वॉल्यूम लगाएंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, यहाँ से ए का वैल्यू निकालो 64 हो जाएगा। अब आफ्टर ज्वाइन, ये तो ज्वाइनिंग से पहले की बता, देखो ज्वाइनिंग के बाद क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। देखो ये आपका क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। जब ये क्यूबाइड बनेगा तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, तो लेंथ तो होता है, लेंथ आपका डबल होता है, बाकी सारा चीज़ ब्रीथ एंड ब्रेथ हाइट दोनों को दोनों सेम होते हैं, बस लेंथ को आपको डबल करना है। तो आपका ए क्या निकला 4 निकला है इसमें आप, लेकिन लेंथ को क्या करेंगे 4 दूना 8, मतलब इसका लेंथ क्या होगा डबल हो जाएगा। बाकी विड्थ एंड हाइट दोनों को दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, बिल्कुल इसका भी स्टार पॉइंट लगा लो। तो सिंपल सा देखो क्या लगा, मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LW प्लस LH प्लस WA। अब यहाँ पे देखो LWH का वैल्यू पता है, तो LWH का वैल्यू लिखो और आंसर पाओ। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर नंबर 160, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, रेशियो वाला क्वेश्चन फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको रेशियो वाला सारा क्वेश्चन यहीं पे करवा रहा हूँ। देखा क्या है, देखो पूछा है द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ द टू राइट सिंगल। क्या दे रखा है इसमें, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो और जो पूछा है वहाँ तक चले जाओ। जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना है और जो पूछा है वहाँ आपको चले जाना है। सिंपल सा यही काम आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द
रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ टू राइट सर्किल इज इवन। आपसे पूछ रेशियो आपका दो सर्किल का किसका दे रखा है, रेडियस का दे रखा है, तो ये आपका गिवन है, तो R1/R2 1/2। उसी टाइप से रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट क्या आपका दे रखा है 4:1, तो ये भी आपका गिवन है, ये दोनों क्या आपके गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना गिवन है, तो गिवन आपका वैल्यू पता है, इसमें कुछ आप निकालोगे नहीं, ऑलरेडी गिवन है, ठीक। मैंने सबसे पहले क्या गिवन वाले को लिखा। आपसे देखो पूछा क्या, अब आते हैं जो पूछा था, पूछा तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है, सिंपल सा। अब आपका काम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे, तो वॉल्यूम का रेशियो लिखेंगे किसका, सिलेंडर के बाद में तो सिलेंडर का ही लिखना है, क्यूब का मत लिख देना मेरे भाई, ठीक है। तो V1/V2 हमेशा करना है। आपको पता है मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा लिखेंगे तो R जो वेरिएबल टर्म होता है उसको हम 1 और 2 के फॉर्म में लिखेंगे। पाए तो हमेशा कैंसिल हो जाता है, इसे नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देता हूँ आपको समझ में आए। सिंपल सा लिखेंगे, V1 के बदले में लिखेंगे πr1 का स्क्वायर। देखो πr² h होता है फॉर्मूला, जैसे लिखोगे πr1 का स्क्वायर इंटू H1, उसी टाइप से लिखेंगे πr2 का स्क्वायर इंटू H2, तो पाई से पाई कैंसिल। देखो R1 ये जो होता है रेशियो, तो ऊपर वाला ऊपर का आंसर होता है, नीचे वाला नीचे का वैल्यू होता है। तो R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो R1 के बदले में 1 लिखोगे, R2 का क्या 2 होता है, R2 के बदले में 2 लिखोगे। उसी टाइप से H1 का 4 है और H2 का 1 है, तो उसे भी यहाँ पे पुट करो और कट करो, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1:1, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये भी क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो मैं बता रहा हूँ, बस इससे याद करो और चले जाओ। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल है ना, देखा है मार्केट प्राइस इतना दे रखा है और उसको बेचना है उसके इतने में, सिंपल सा पूछा, बताओ डिस्काउंट रेट पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे, बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको लगाना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो मार्केट प्राइस बताओ कितना है, देखो 100 दे रखा है, सेलिंग प्राइस मतलब SP कितना दे रखा है 76 से दे रखा है। इसको मैं फॉर्मूला पुट करोगे, तो फॉर्मूला पुट करोगे कितना 100 माइनस 76 बाई 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल करो 24 आंसर पाओ। इसमें कुछ बताने के नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला के आंसर पाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो ये भी थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछेंगे, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या रखा है, बट पूछते हैं तो इसलिए चलिए जानना है इसे मुझे। ये आपका पूछ रखा, इसको पूछा है, बताओ मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है 0.000021, इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। आपको पता होता है, देखो यहाँ पे पॉइंट आपको पता होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट को आगे रखते हैं, जीरो वाला नहीं, नॉन जीरो नंबर को हम एक पॉइंट है रखते हैं नॉन जीरो के बाद, ठीक। तो सिंपल सा ऐसे में किस फॉर्म में लिखूंगा 2.1 के फॉर्म में लिखूंगा। ये 0.0 को क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ आ गए, लोगों थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लो, तो इसे क्या करोगे यहाँ से लेकर यहाँ आ जाओगे। तो सिंपल सा देखो 2.1 इंटू 10⁸। अब बताओ 8 कहाँ से आया, देखो जितना इधर डिजिट इधर आगा उतना मुझे लिखना था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पॉइंट को पीछे लाया हूँ, तो यहाँ पे 8 लिखोगे। अब देखते हैं माइनस और प्लस में मसला होता है, माइनस प्लस का सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखो, कभी भी आप पॉइंट को मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, तो आपका हमेशा पॉइंट क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, मतलब कि पावर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। उसी टाइप से अगर आप डेसिमल या पॉइंट को क्या करो मूव करोगे राइट टू लेफ्ट, हमेशा आपका पावर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा साइड है, राइट साइड है। अब राइट से कहाँ लेके जा रहे हो, लेफ्ट लेकर जा रहे हो। जब राइट से आप लेफ्ट जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको, सॉरी लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हो, तो देखो लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो आंसर क्या होगा नेगेटिव आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -8 में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2.1 इंटू 10⁻⁸ प्लस 8 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि माइनस कैसे आया, इसी का ध्यान रखना। राइट से अगर लेफ्ट जाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, लेफ्ट से राइट में जाओगे तो आंसर प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A एंड B आर इन द रेशियो फाइंड द एंगल। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, देखो ABCD सपोज एक पैरेललोग्राम है, उसमें से A एंड B आपका मतलब कि क्या एडजेसेंट एंगल आपका दे रखा है। तो आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल हमेशा एंड हमेशा कितना होता है 180 होता है। जैसे हमने बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसी टाइप से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये वाला कंसेप्ट लगाओ। अब देखो क्या है, लेट एंगल 1 को मैंने x माना, क्या है 1:2 है, तो एंगल 1 को x मानो, एंगल 2 को 2x मानो, मतलब इसे मैंने x माना और इसे मैंने क्या माना 2x माना, ठीक। आपको पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। ये आपको ये फॉर्मूला ये रूल आपको प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए पता। तो क्या हो जाएगा x प्लस दोनों को ऐड कीजिए, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आया 60 आया। आपसे पूछा क्या एंगल A पूछा है, तो एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछता है एंगल B पूछता, तो एंगल B क्या होता है 120 हो जाता है, ठीक। क्यों होता 20, क्योंकि 2x है तो मैंने 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, मैंने सुबह से मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे भाई।
देखो, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7। आपसे पूछा है कि बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे बताओ जिसका आपने क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है एंड टोटल सरफेस दे रखा है। तो मैंने क्या क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन हमेशा वहाँ से स्टार्ट करो जो दे रखा हो। तो दे क्या रखा बताओ, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टीएसए का फॉर्मूला लगाऊँ, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 968 दे रखा है। इसमें से सिंपल सा आप सबका वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। पाई का बदल लिखो 22/7, आर का वैल्यू ऑलरेडी 7 गिवन है, 7 हर जगह लिख दो। यहाँ पे एच का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा जिससे सॉल्व करेंगे तो भाई मेरे क्या हो जाएंगे, एच का वैल्यू हो जाएगा 15। इसमें कुछ बताने का था, बस आपको ये जानना होता है इसमें जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना है, जो पूछा है वहाँ तक जाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई होप कि ये सब कैलकुलेशन आपको आता होगा यार अब तक, ठीक है। वैसे भी टाइम 1 घंटा कोर्स हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूँ। बाकी कंसेप्ट में से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता भाई अपने पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का देखो क्या पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटर, इसमें से बताओ रेगुलर क्वाड्रिलेटर कौन सा है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर का सिंपल सा अब पूछा है, बताओ कौन सा। पूछ ये भी पूछ सकता, बताओ रेगुलर क्वाड्रिलेटर का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटर का, इसका हर साइड क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए और टोटल एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये दो ही कंडीशन होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर ट्रेपेजियम का आपको देखो यहाँ स्क्वायर उठाओ, स्क्वायर अगर बनाओ, यहाँ पे स्क्वायर आपको पता होता है स्क्वायर का सारा साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है और सारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, 34 है सिंपल सा पूछा। ये भी क्वेश्चन न जाने 2 से 3 बार पूछा जाएगा, पता नहीं क्यों पूछता लेकिन पूछा गया है। सिंपल सा सरफेस एरिया, आप क्यों बताइए, सरफेस एरिया क्यों होता है 6a²। सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा, देखो भाई ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको इसे ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से बिल्कुल। देखो ये तो बहुत सारा इतना लंबा कैलकुलेशन है, चाहो तो अगर इसको आप देखोगे ये शायद को 2024 का जब आप लेक्चर देखे तो वहाँ पे मैंने इसको पूरा डिटेल में सारा चीज़ वहीं का है, सारा लिखा हुआ, तो मैं वहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसे ट्रिक समझ लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं होता। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3, ठीक। पूछा है कि इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज इतना इतना इतना, बहुत चीज़ गिवन है। सिंपल सा आप इसी एक लाइन से आप आंसर निकालना और आगे बढ़ जाना। क्या है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर मतलब होता है माइनस। सिंपल सा है कि पूछ रहा है कि 2 डिजिट को अगर आपस में माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बस इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। बस इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा हम जो माइनस करते हैं किसको किससे माइनस करते हैं भाई मेरे, 10 को, देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये 10 को 1 से माइनस करते हैं, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 10 से डिजिट ये है और 1 से डिजिट ये है। सिंपल से इसमें चेक कीजिए, 3 में से 6 से माइनस करो तो क्या हो जाएगा, -3। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, +3 आना चाहिए। उसी टाइप से 7 में से 6 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही पूछा है ना कि डिफर बाय 3, तो माइनस का नंबर क्या है, 3। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो ये बिल्कुल यही ट्रिक आपका हमेशा एप्लीकेबल होगा। और बाकी अगर आपको कंसेप्ट चाहिए बिल्कुल, तो मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी करवा रखा है। 2024 का आप क्वेश्चन देखो, वहाँ पे मैंने सारा चीज़ बता रखा। अभी मैं से बताऊंगा 10-15 मिनट आपको समझाने में मुझे लग जाएगा, ठीक है ना भाई। सिंपल सा ठीक, आपको आंसर ही चाहिए ना, तो आपको बस कंसेप्ट का भी आप बस आंसर आपको आना चाहिए। सिंपल सा यही रूल हमेशा एग्जाम में भी अगर आएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे ज़्यादा चेंज अगर क्या यहाँ पे 3 दे देगा या 4 या 5, सिंपल सा माइनस करने के बाद चेक करना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हमेशा किससे माइनस करते हैं, 10 वाले डिजिट को 1 वाले डिजिट से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई मेरे। दिया है फॉर द क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज इतना। बच्चे एरिया से कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं भी समझाता हूँ। अब क्या है, एंड द वॉल्यूम में देता है, आपसे हाइट पूछा है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है L × B × H। अब यहाँ पे देखो L × B, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का होता है L × B होता है। तो मैं भाई L × B में एरिया लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और मैंने हमेशा बताया है आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन वैसे बनते हैं, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो गिवन क्या है, इसमें वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल वॉल्यूम से स्टार्ट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, इस वाले को L × B × H के बदले मैंने क्या लिखा, एरिया इंटू, क्योंकि एरिया की बात है इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है। एरिया × H लिखा है। तो एरिया का फॉर्मूला कितना दे रखा है बताओ, 180 दे रखा है। तो मैंने 180 लिख दिया। पूछा क्या, H पूछा है, तो यहाँ पे H को अलग करो, इन दोनों को काट कूट करो, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन में जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये भी बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 2-3 बार ये पूछा गया है। पूछा है ए प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन हुज लेटरल सरफेस एरिया बताओ कैसा होता है। तो इसका तो आंसर सिंपल सा है, पैरेललोग्राम। ये याद करो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है, बताओ ट्रेंगुलर का
कैसा होता है ना, रेक्टेंगुलर। दो टाइप का होता है, पता है आपको। तो ट्रेंगुलर का आपको पूछेगा बताओ बेस कैसा होता है, आपको ट्रेंगल बोलना है। अगर लेटर सरफेस बोलना है, इसका पैरेललोग्राम होता है। अगर पूछे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बेस कैसा होता है, आपको रेक्टेंगल बोलना है। अगर पूछेगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म का लेटर सरफेस क्या होता है, पैरेललोग्राम पूछना, ठीक। इसलिए इसका आंसर सिंपल, ये देख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 38 पे आ चुके हैं। तो 38 देखो क्या है आपका, द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की बात हो रही है, ये भी इंस्टाग्राम नहीं है, हिस्टोग्राम। ये 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। पूछा है कि हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, विड्थ करता है, फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा है, जो हाइट होता है ना, हाइट आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर इसका बी। अगर पूछता है बताओ इसका जो पिच बार होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपका क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। अगर पूछता बताओ वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। ये सारे क्वेश्चन हो सकता है जब पूछा जाए कोई सा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 39 पे फिर आ चुके हैं। देखो ये भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेकर आया है। बच्चे मेंसुरेशन बहुत डरते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ, बिकॉज मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। सिंपल सा, इसमें वही रूल अपनाना है, जो मैंने बताया हमेशा वही काम करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो, द हाइट ऑफ द ट्रू राइट क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सेम। पूछा है हाइट इसका सेम है, तो दो का मतलब H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, आपस में सेम है। गिवन क्या है, देयर वॉल्यूम ऑफ आर 16 लेमडा सेंटीमीटर क्यूब एंड इतना। गिवन देखो क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, वॉल्यूम से करना है। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ देयर, तो रेडियस का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम गिवन है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। गिवन क्या है देखो यहाँ पे, ये गिवन है, सिंपल सा होता है। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो V1/V2 लिखेंगे तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर इंटू एच, R2 का स्क्वायर इंटू एच। देखो भाई यहाँ पे H1 H2 अगर मैं लिखूँ बात बराबर, क्योंकि पहले दे रखा है क्या है, H1 एंड H2 क्या है, सेम है। इसलिए जब सेम है तो मैं दोनों को सेम लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने H लिखा, यहाँ पे भी H लिखा। तो ये H आपका क्या आपस में कैंसिल हो गया, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपसे पूछा क्या है, R का वैल्यू पूछा है। देखो V1 V2 गिवन है, तो इसे कट कुट करो, और इसे लेमडा लेमडा कट हो गया, तो क्या बचा आपका बताओ यहाँ पे, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/81। तो सिंपल सा यहाँ पे देखें क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, 81 का रूट क्या होता है 9 होता है। तो R1/R2 का रेशियो क्या हो गया 4/9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेंसुरेशन आसान लगा क्या, अगर आसान लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपका एग्जाम के बाद मुझे ज़रूर बताना यार कि मैंने जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया, बिल्कुल बताना मेरे भाई। आप मुझे अपना नंबर कहाँ पर सेंड करना, एग्ज़ाम बाद है ना, इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टा है AKadir374। मुझे बिल्कुल यहाँ पे फॉलो कीजिए और मुझे अपना नंबर बताना एग्जाम के बाद, ताकि मैं आपका यहाँ पे नाम विथ फोटो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ मेरा बच्चा इतना नंबर लाया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का आता है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन यूक्लियर फार्मूला। सिंपल सा आपको यूक्लियर फार्मूला के यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मेन फार्मूला ये होता है, इसे अगर क्या लिख सकते हो, F + V इज इक्वल टू 2 + E, ये लिख सकते हो। तो वही बोला, इसका आंसर क्या है देखो, इसे सिंपल सा अरेंज करके पूछा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इससे एक टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पता है आपको ई का मतलब क्या होता है, इसमें से आपका ई का मतलब होता है एज होता है, ई का मतलब क्या होता है एज होता है, और वी का मतलब क्या होता है वर्टेक्स होता है, और आपका एफ का मतलब क्या होता है फेस। देखो भाई टाइम कितना हो रहा है, टाइम 2:18 हो रहा है। मैं इस वक्त आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए यार देखो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर, आपको सिंपल सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है यार, ठीक है। बस इतना ही करना है ना आपको मेरे लिए, है ना भाई, ताकि इससे मेरे को क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। हाँ भाई बच्चे मेरे को प्यार दे रहे हैं, तो इससे मैं देखो आपके 2 बजे रात में भी जग रहा हूँ। रमज़ान का दिन है, रोज़ा रहता हूँ दिन में, इसलिए रोज दिन में हो नहीं पाता यार, है ना। एक तो मैं जहाँ पर रहता हूँ बहुत ज़्यादा यार शोर शराबा होता है, इसलिए मैं जितना आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके देता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रात में रिकॉर्ड करता हूँ। और आज तो मुझे आपको लेक्चर देना ही देना था, मैं सोचा यार बच्चे का मैथ्स का डर खत्म कर दें। बिल्कुल ये आपके लिए लेक्चर है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ चुके हैं, 41 पे आ चुके हैं। तो 41 क्या है, द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इतना, द मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रा एंगल। तो एक्सट्रा एंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 360/n। आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, इसमें n क्या है साइड है, तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे। आपसे पूछा क्या एक्स्ट्रा एंगल पूछा है, तो क्या करेंगे 360/n, n का वैल्यू कितना 15 दे रखा है, इसे काट कुट करो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30, है ना, 15 दूना 30 चौके 60, और क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और आते हैं यार थक गया। 42 देखो क्या है, इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड सम ऑफ एक्स्ट्रा एंगल। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, आपको याद कर लो। सम ऑफ एनी एक्स्ट्रा एंगल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए फिर आज का लास्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, अरे 2 क्वेश्चन और है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई, 42 पे पहुँच चुके हैं। तो 43 देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। तो आप डिजिट वगैरह का देखो नंबर है, क्या है, द नंबर ऑफ अ डिजिट ऑफ अ क्यूब है ना, क्यूब रूट, देखो यहाँ ध्यान देना, क्यूब रूट पे क्या है, ऑफ 6 डिजिट नंबर। सिंपल से पूछा नंबर ऑफ डिजिट बताओ मुझे, तो नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला होता है टोटल क्यूब रूट डिजिट बाय 3। तो सिंपल से फॉर्मूला लगाइए, तो नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू क्या, तो क्यूब रूट डिजिट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा बाय 3 फॉर्मूला से, इसे कट करो तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इसका एक बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट होता है, उसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं जो बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, सारा का सारा आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे है जो रिपीटेड है। अगर आपको बिल्कुल किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बिल्कुल आप क्या करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इस क्वेश्चन को फिर से समझा दो, ठीक है भाई। वैसे मैं इतना उम्मीद करता, मैं इस तरीके से ट्राई करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट आपको नहीं हो एक भी क्वेश्चन में, ठीक। चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है 44, द पॉइंट इज नॉट अ लाई। सिंपल से पूछता है कि ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा। इसके लिए देखो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं लिख दूँ पॉइंट ए को लिख दूँ 2 और 4 लिख दूँ, इसमें पता है जो इधर वाला पॉइंट होता है मतलब राइट हैंड साइड वो होता है एक्स एक्सिस डिनोट करता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो वाई एक्सिस करता है, सॉरी जो क्या होता है राइट साइड होता है वो वाई एक्सिस डिनोट करता है, और जो एक्स इधर होता है लेफ्ट होता है वो आपका एक्स एक्सिस बताता है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और आपको इसके लिए तो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद लो कंसेप्ट ये है, कभी भी आपका एक्स एक्सिस अगर 0 हो तो वो लाई कहाँ पर करेगा, वाई पे करेगा। कभी भी आपका वाई अगर 0 हो तो वो लाई कहाँ करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 0 एंड वाई, तो 0 एंड वाई मतलब इसमें क्या 0 है, आपका x इज इक्वल टू 0 है। तो x अगर 0 हो तो मैंने क्या बताया, x अगर 0 हो तो किस पे लाई करेगा भाई, वो y एक्सिस पे लाई करेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे आकर क्या करता, अगर वो y को 0 करता तो आपका x एक्सिस पे लाई करता, ठीक है मेरे भाई। क्या है, एक मिनट, अच्छा x को 0 किया ना, सही है भाई, y एक्सिस पे y, अच्छा मैंने ठीक गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ना, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, ऑप्शन बी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको टोटल मैंने 44 क्वेश्चन करवाया हूँ, आप ये टोटल क्वेश्चन कर लो। मुझे पूरा उम्मीद है अपने आप से कि इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। इससे अब अगर समझ में नहीं है तो मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इससे आपका हक है यार कि आप सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सारा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है। और आपको कमेंट करके मुझे बताओ ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज आपका मेंस्ट्रुएशन समझ में आया कि नहीं, उसे कैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। सारा मुझे बताना, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताइए, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है भाई। अगर आप जो बच्चे यहाँ पे एएमयू के हो तो आप वो एएमयू के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए आने वाला है एएमयू का सारा मैथ्स का, तो बिल्कुल टेंशन खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है ना भाई। चलिए फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छे से एग्जाम देना, चिल मार के एग्जाम देना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये लेक्चर को आपके पे भी बहुत टाइम है, ठीक है। मैं आपको सुबह दे रहा हूँ ये लेक्चर, तो आपको शाम तक अभी है टाइम, सुबह तक, रात में टाइम है। ये सब 2-3 बार रिपीटेड मोड में देख लेना। इसे देखो मैंने जो आपको मैंने क्या है, कौन सा एक्सप्रेस लाया आपके लिए, पता है ना कि नहीं पता है, पता है क्या, सिलेक्शन एक्सप्रेस, सिलेक्शन एक्सप्रेस, ऐसी सॉरी ऐसी। इस एक्सप्रेस को ये टोटल आपको हो जाएंगे 5 लेक्चर। तो इससे आप कम से कम, अगर आपके पास टाइम है तो मिनिमम हर लेक्चर को आप 2 बार देख लो। अगर कहीं भी डाउट है तो बिल्कुल आप 2 बार देख लो, लेकिन इस वाले लेक्चर को आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने बनाया, बहुत मैंने सोचा है क्या करूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि उसका मैथ्स का डर खत्म हो जाए। तो आपके लिए बिल्कुल ये आपके लिए लेक्चर है, इसे आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक है मेरे भाई। बाकी आप मुझे ज़रूर मार्क्स बताना है आपको कितने नंबर आए हैं। मैं इंस्टाग्राम में फिर से आपको दे दूँ अपना आईडी, तो मेरा आईडी है AKadir374। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अपना यहाँ पे मार्क्स बताना, और आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना है क्या क्वेश्चन आए हैं। वैसे मैं भी जामिया में रहता हूँ, ठीक है भाई। तो आइए मिलते हैं फिर, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपका, मतलब मैं दुआ करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों, ठीक है। बिंदास वगैरह एग्ज़ाम दो, क्या बोलूँ मैं तो। चलिए फिर मिलते हैं कल यार, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम देना और चिल मार कर देना, टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर एग्ज़ाम देना। चल भाई एग्ज़ाम को पेपर को फाड़ के आना, वैसा वाला नहीं कि गए भाई सर ने बोला पेपर फाड़ निकाले, सर को पेपर को फाड़ दिए, वैसा नहीं। क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आना, ठीक है। इसलिए चिल मारो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लास्ट समय बच्चों को टेंशन होता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लेना टेंशन, क्योंकि आपका सर आपके साथ हैं, आपके अब्दुल कादिर सर आपके साथ हैं, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है, बहुत बच्चे मेरे को नाम पूछते हैं, तो मेरा नाम है अब्दुल कादिर, तो मेरा नाम है अब्दुल कादिर, ठीक है मेरे भाई।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।